नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टेकचिव यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। 2020 ये एक यादगार साल होने वाला है। क्या क्या नहीं देखा हमने साल के अंदर। तो 2020 के जाते जाते एक बिगेस्ट साइबर अटैक सामने आया है, सोलरविंड्स हैक या सनबर्स्ट बैकडोर नाम से, जिसकी गिरफ्त में यूएस की कई बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ गई। यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाली फर्म्स भी हैक हो गई। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अटैक के बारे में जानेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतने बड़े लेवल पर कैसे कंपनीज को हैक किया गया। इस सोलरविंड्स साइबर अटैक से यूएस ट्रेजरी, द कॉमर्स, होमलैंड सिक्योरिटी, एनएसए, एफबीआई, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को मिलाकर करीब 18,000 कंपनीज प्रभावित हुई। और इनमें से कई कंपनीज और एजेंसीज ऐसी भी हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, वो भी इसकी वजह से हैक हो गए। तो हैकर्स ने कैसे इतनी सारी कंपनीज को टारगेट किया? तो ये अटैक इतनी सारी कंपनीज पर नहीं हुआ, बल्कि इसमें हैकर्स ने केवल एक कंपनी को ही टारगेट बनाया, जो कि इन सभी कंपनीज को नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मॉनिटरिंग या नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इस कंपनी का नाम है सोलरविंड्स। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। बेसिकली ये एक सप्लाई चेन अटैक है। इस अटैक में हैकर्स किसी टारगेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट अटैक नहीं करते, बल्कि अटैकर इसमें ऐसी कंपनीज को टारगेट करते हैं जो उस पर्टिकुलर कंपनी को सप्लाई देती हो, जैसे कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, और उसको हैक करना भी आसान हो। जिसमें हैकर्स टारगेट कंपनी को उस सप्लाई वाली कंपनी से कोई मैलिशियस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सप्लाई करवा देते हैं, जिससे कि सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और अटैकर का काम आसान हो जाता है। वो बड़ी आसानी से उस टारगेट कंपनी को हैक कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ सोलरविंड्स के साथ हुआ। सोलरविंड्स ओरियन नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल प्रोवाइड करती है, जिसके वर्ल्ड वाइड करीब 3 लाख कस्टमर्स हैं, जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट शामिल हैं। इसके अलावा सोलरविंड्स यूएस की कई टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज, यूएस मिलिट्री, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, नासा, एनएसए जैसी एजेंसीज को भी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो हुआ क्या, हैकर्स ने सोलरविंड्स को टारगेट करके इसके सॉफ्टवेयर अपडेट में एक बैकडोर प्लान कर दिया, सनबर्स्ट बैकडोर, जो कि एक DLL फाइल में था, solarwinds.orion.core.businesslayer.dll नाम से, और ये डिजिटली साइन भी था। तो ये ट्रोनाइज्ड अपडेट मार्च से लेकर मई 2020 के बीच में सोलरविंड्स की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए, जिसकी वजह से सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो गई। अब ये अपडेट्स हर किसी कस्टमर्स के पास पहुंचे जो भी सोलरविंड्स के प्रोडक्ट को यूज़ करते थे। अब अपडेट किसी भरोसेमंद कंपनी से आया है जिसके प्रोडक्ट्स को कई सालों से यूज़ किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको कोई भी अपडेट कर लेगा। तो जिन्होंने भी इस अपडेट को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया, तो वहाँ पर बैकडोर भी इंस्टॉल हो गया, जो कि किसी थर्ड पार्टी HTTP सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा था और वहाँ से मैलिशियस कमांड को रिट्राइव और एग्जीक्यूट कराया जा रहा था। तो बस इसके द्वारा अटैकर्स कंपनीज के प्राइवेट मेल्स, उनके सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे थे। वो इस बैकडोर से तरह तरह के कमांड्स के द्वारा सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसका होस्ट नेम, OS का वर्जन, मैक एड्रेसेस, डोमेन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे। कोई प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसेस की लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं कि अभी करंट में कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं, उनको वो टर्मिनेट कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं, किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कोई फाइल को राइट कर सकते हैं जहां पर वो कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट राइट करके उसको रन करा सकते हैं, रजिस्ट्री वैल्यूज को एडिट और मैनेज कर सकते हैं, यहाँ तक कि सिस्टम को रीबूट भी कर सकते हैं। तो इस बैकडोर की वजह से हैकर्स के हाथ में पूरा कंट्रोल था। इसमें कई कंपनीज हैक हुई, जिसमें यूएस की कई गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं। FireEye कंपनी, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी की फर्म है, जो कि क्लाउड, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, वो भी इसकी वजह से हैक हो गई। तो इससे हर तरह का सेक्टर प्रभावित हुआ, पर सबसे ज़्यादा असर IT सेक्टर पर हुआ। इस बैकडोर का शिकार करीब 18,000 कंपनीज हुई, ऐसा बताया जा रहा है। ये नंबर्स कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 18,000 काफ़ी बड़ा नंबर है, जिसमें ऐसी भी कंपनीज और एजेंसीज हैं जिन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, वहाँ पर लोगों का काफ़ी डाटा मौजूद है। ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता था यदि और कस्टमर्स भी इस अपडेट को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते। तो अब ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि हैकर्स के हाथ में क्या क्या लगा होगा, क्योंकि ये पिछले 6 महीनों से चलता आ रहा है, जिसका खुलासा अभी जाकर हुआ है। इसके पीछे रशियंस का हाथ बताया जा रहा है। अभी सोलरविंड्स कंपनी ने इसके पैच रिलीज़ किए हैं। तो हैकर्स ने एक कंपनी को टारगेट करके इतनी सारी कंपनीज को हैक कर लिया। अब अपडेट्स किसको पसंद नहीं है, पर एक अपडेट के द्वारा ऐसा भी हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा होगा।
कई बार अपडेट्स के अंदर जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। इसके कई उदाहरण पास्ट में मौजूद हैं। खैर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो के अंदर। वीडियो को अंदर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।